इंडिया की बात हम नहीं बर्दाश्त क्यों नहीं कर सकते? नहीं बर्दाश्त कर सकते। तुम देखो पहले भी मैंने आपको इधर से बगाया था। बगाया क्यों था? ये आपकी जगह नहीं है। मैं तोड़ूंगा। ये देखें, ये बदतमीजी में खान साहब आ जाता है। आप लॉजिकल बात करें ना। क्यों कर रहा है इंडिया की बात में? चलो पाकिस्तान, इंडिया 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 भूख से मर रहा है। पाकिस्तान भी हमारे हाथों से अनकरीब जा सकता है। अगर वो बंगाल को फतह कर सकते हैं तो हो सकता है वो पाकिस्तान को भी तोड़ सकते हैं, बलूचिस्तान को भी अलग कर सकती है, केपीके को भी। कौन अलग करेगा? हिंदुस्तान, नरेंद्र मोदी साहब, बीजेपी का नजरिया यही कहता है कि हमने पाकिस्तान को तोड़ना है, इसके रेजे रेजे करने हैं, इसको तकसीम करना है। लेकिन वो तो कहते हैं हमें पाकिस्तान में कोई दिलचस्पी नहीं, अपनी मौत आप पाकिस्तान में मरेंगे। बिल्कुल मरेंगे, जब मरेंगे तो वो लोग कब्जा कर लेंगे हम पर। उनका क्या जाता है, एक ही अटैक काफी है। अमल वली खान ने कहा था कि हिंदुस्तान अगर एक दफा हमला कर दे तो पाकिस्तान बिखर जाएगा। हिंदुस्तानी फौज और पाकिस्तानी फौज आमने सामने हो, क्या होगा? कारगिल जैसे हालात होंगे, 1965 जैसे हालात होंगे, 1971 जैसे हालात होंगे, होगा क्या? मुतालिया पाकिस्तान में वो हालात तो बड़े अच्छे हैं, जंगे जीते हुए हैं, और कश्मीर को भी हम अनकरीब जहाद करके ले लेंगे। क्या मुतालिया पाकिस्तान में तो परवेज मुशर्रफ को भी हीरो करार दिया गया है। दिल्ली में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे। पाकिस्तान के झंडे लहराने का कोई फायदा नहीं, अपने मुल्क में पाकिस्तान का झंडा ये चीज है, जबरदस्त हो गया। देखो ना, मेरी बात सुने। जी 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 जी, क्यों लहराएंगे? क्यों लहराएंगे? क्यों लहराएंगे? हाँ बताएं। वहाँ के लोगों का विजन थोड़ा बदल गया हुआ है, सिर्फ इस हवाले से कि पाकिस्तानी दहशतगर्द हैं और पाकिस्तानी समझते हैं कि इंडियन बहुत अच्छे हैं, ठीक है। लेकिन ओवरऑल अगर आप बात करें, यहाँ के लोग दलेर हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए, पाकिस्तान दलेर है इंडिया के मुकाबले, क्योंकि ये डरता नहीं है, ये मुल्क डरता नहीं है किसी से भी। इंडिया की बात करें, अगर उधर ये बात की जाए कि भाई पाकिस्तानी से बात हो रही है तो वो डर जाए। आज भी खबर ये है, इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी पावर बन गया है, और उसने तो चाइना को सीधा वार्न कर दिया कि भाई इस खित्ते में, इस एरिया में अगर आपने अपनी पावर जमाने की कोशिश की या कोई भी हमें डराने या इस तरह करने की कोशिश की तो अब हम ये नहीं देखेंगे। मुझे बताएं, इंडिया से मसला क्या है? क्यों मैं यहाँ पे खड़े होकर इंडिया की बात नहीं कर सकता? इंडिया तो सुपर तीसरी बन जाए, अगर वो सुपर भी बन जाए, एक नंबर एक भी बन जाए ना, अच्छा, तो उसमें सबसे पहले उसमें कोई ईमान तो है नहीं। सुपर भी बन जाए ना, अच्छा, हमारा कश्मीर में ना, हाँ, कश्मीर में तो एक कदम आकर दिखाए तो हम मान लेगा कि वो सुपर ताकत बन गया, ठीक है। यानी कश्मीर में एक कदम आएंगे फिर मान जाएंगे कि वो सुपर पावर बन गया? वो नहीं आ सकता। सुपर ताकत ना अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान है, कलीमे के नाम पे बना हुआ है। अच्छा, जो ईमान हमारे पास, जो ताकत हमारे पास कलीमा का है ना, वो इंडिया के पास नहीं है। खान साहब आप किसी बात पे आ जाते हैं। देखें, आप खुद इस तरह की उल्टी बात करते हैं। आप कह रहे हैं हमारे पास कलमे की पावर है। मानता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, आप भी मुसलमान है, कलमे की पावर है, लेकिन हमसे ज्यादा मुसलमान वहाँ पे मौजूद हैं। फिर कलमे की पावर तो कलमे की पावर भी वहाँ पे ज्यादा है ना? वो सुपर ताकत ना है, किस तरह वो सुपर ताकत बन गया ये मुझे बताओ। वो कितना ज्यादा है पाकिस्तान से ना? अच्छा, पाकिस्तान एक छोटा सा मुल्क है ना, ठीक है। अगर इस तरह सुपर ताकत बन गया तो आ जाए, हम पाकिस्तान पे कब्जा करके दिखाए। कब्जा उन्होंने कहा कि हमने कब्जा करना, ना ही वो सुपर ताकत तो बड़ा अमेरिका के लिए, इंडिया के लिए जोर लगा रहा है, पता नहीं इंडिया को क्या दे रहा है। खान साहब ये बात नहीं है। और सुपर भाईजान ये जो बात कर रहे हैं, मैं खबर कवर कर रहा हूँ ना, क्या कहना चाहेंगे इधर? और जो मजीद लोग हैं, मुझे बताएं, इंडिया से क्यों ये खान साहब इतनी वो गुस्सा करते हैं या बात नहीं करना चाहते? क्या कहना चाहेंगे? कौन गुस्सा कर रहा है? ये खान साहब इंडिया के नाम पे गुस्सा कर जाते हैं, कहते हैं जी मैं इंडिया क्या? हाँ, इंडिया हमारा इंडिया हम सारी दुनिया को तस्लीम करेगा, वो इंडिया को और इसराइल को तस्लीम कभी भी नहीं करेगा। इंडिया के साथ इंडिया को तो हमने तस्लीम किया हुआ है ना? नहीं, इस तरह नहीं मानता कि सुपर ताकत हो गया, ये हो गया। सीन क्या हुआ है, अब ये लोग कहते हैं कि हम मंदिर बनाएंगे, 100 मंदिर बिल्कुल बना सकते हैं। जब आर्टिकल ही खत्म हुआ तो बिल्कुल बना सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि आपको पता है कि हमारा स्टैंड क्या है, हमने क्या किया कश्मीरियों के लिए, फलस्तीनियों के लिए। हम हमेशा कहते हैं कि भाई अफगानिस्तान ने ये कर दिया, फलाने ने वो कर दिया, ढिमकाने ने वो कर दिया। हमसे तो अपने मुल्क के हालात नहीं संभाले जा रहे। बलोच रो रहे हैं, बलोचों ने तो ऐलान कर दिया भाई बलोच लिबरेशन आर्मी, हमें आज़ादी चाहिए। उन्होंने पंजाबियों पर हमले करना शुरू कर दिए, जो वहाँ पे आर्मी में काम करते, पंजाबी, कॉमन पंजाबी नहीं, जो वो लोग जो आर्मी में काम करते हैं उनको टारगेट किया गया, हालात ख़राब हो गए हैं। अब वो चाहते हैं कि हमें आज़ादी चाहिए। एक तरफ सिंधी खड़े हो गए, सिंधु देश, एक तरफ कच्चे के डाकू खड़े हो गए हैं। वहाँ पर केपीके में तालिबान की बहुत ज़्यादा जो असर रसूख है वो बढ़ने लगा है। तो मसला ये है कि पाकिस्तान
अपने उलझनों में इस कदर उलझ चुका है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, अपने लिए कुछ कर नहीं पा रहा, तो हिंदुस्तान के लिए या फिर कश्मीर के लिए क्या कर सकता है वो बेचारा? कश्मीर को पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, कश्मीर को जिहाद के नाम पर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है, कश्मीर के नाम पर कहते हैं बहुत ज़्यादा फंडिंग खाए गए हैं। एंड स्टिल कश्मीर का मुद्दा इसीलिए अभी तक मुद्दा है क्योंकि बहुत सी पार्टीज़ के बहुत से लोगों के इंटरेस्ट जुड़े हैं। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, जिस तरह से इंडिया ने कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट का आगाज़ किया, जिस तरह से कश्मीर एक वक्त है, जैसे हम शारदा यूनिवर्सिटी की बात करते हैं, शारदा पीठ की बात करते हैं, सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी जहाँ पर इल्म के सबसे ज़्यादा ख़जाने मौजूद थे, बहुत बड़े मंदिर, हिंदू पंडित जो वहाँ पे बहुत अमीर थे उनको भगाया गया, जिस तरह से उनके ऊपर जुल्म ज़्यादती का निशाना बनाया। हमने हमेशा कश्मीर के मुसलमानों का स्टैंड लिया, लेकिन कश्मीर के हिंदुओं का क्या? अगर ह्यूमैनिटी की बात करें तो फिर तो जुल्म किसी के ऊपर भी काबिल बर्दाश्त नहीं है ना। अब देखो, आपने कश्मीर की बात की है, 1962 में जब हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान झड़पें जारी थी, उस वक्त पे जनरल अयूब खान को यह मशवरा दिया गया कि हमारे पास एक बेहतरीन चांस है, एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, हमें हिंदुस्तान पे हमला कर लेना चाहिए, हमें कश्मीर को रिकवर कर लेना चाहिए। तो फिर उस वक्त जनरल अयूब खान पीछे हट गए और वो स्टैंड लेने से घबरा गए। हालांकि वो जानते थे कि जो पिछला कश्मीर जो हमारे पास है, जो आज़ाद कश्मीर है, वो कबाइलियों ने हमें लेकर दिया है, वो पठानों ने हमें लेकर दिया है। हमारे हमसाए मुल्क भारत से कोई ना कोई खबर सामने आती है, इंडिया ने आज ये कर दिया, इंडिया ने आज वो कर दिया, इंडिया चांद पे पहुंच गया, इंडिया ने जो है ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया। इंडिया की डेवलपमेंट की खबरें सुन सुन के मतलब लाइक हम थक चुके हैं, लेकिन उनकी डेवलपमेंट जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। और जब पाकिस्तान की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो पाकिस्तान की अवाम कहती है कि हमारे पास जज्बा बड़ा है, तो हमारी डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही? हम मौशी लिहाज से इतना पीछे क्यों रह गए हैं? हमारे आईटी सेक्टर देखें, आप हमारी इंडस्ट्रीज़ देखें, हमारे मुल्क में कोई भी इन्वेस्टर आके इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। अगर हमारे में इतना जज्बा कूट कूट के भरा हुआ है तो आखिरकार वो रंग क्यों नहीं ला रहा? असल में बातें करने और काम होने में बहुत फ़र्क होता है। पाकिस्तान में सिर्फ ज़्यादातर लोग ये हैं कि बातें करते हैं, काम कम करते हैं। यहाँ पे ऑनेस्टी बहुत कम है। पाकिस्तान में पुलिस से लेके हर बंदे तक हर जगह करप्शन ही करप्शन है, आप कहीं पे भी देख लें। इंडिया में ये है कि इंडिया में फ़र्स्ट ऑफ ऑल डॉलर्स की अगर मैं बात करूँ, डॉलर्स वहाँ पे सस्ता है, यहाँ पे महंगा है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पे पॉलिटिक्स ही अपने आप में अपने इश्यूज़ नहीं रिजॉल्व कर पा रहे, तो दूसरों के लोगों के इश्यूज़ कहाँ रिजॉल्व करेंगे, ठीक है। फिर बात आती है कि लोगों की, यहाँ लोग एक बंदा अगर करप्ट कर रहा है तो दूसरा बंदा उसके पीछे पीछे जाएगा कि मैं भी करप्शन करके मैं भी अपना प्रॉफिट कमा लूँ किसी तरीके से। तो अगर इसी तरह चलता रहेगा पाकिस्तान में तो ऑब्वियसली कोई किसी तरह भी आगे नहीं बढ़ने वाला। पाकिस्तान नीचे से नीचे और ख़त्म होता जाएगा। आपको पता है पिछले दिनों यूएसए के कांग्रेसमैन ने एक स्टेटमेंट दी थी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेकर कि इंडिया आज जहां पे खड़ा है उसके पीछे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का विजन है। और यकीन करें बड़ी खुशी हो रही है ये बात सुन के कि हमारा हमसाया मुल्क भारत दुनिया का तीसरा बड़ा पावरफुल मुल्क बन गया। पूरी दुनिया को पीछे छोड़कर वो दुनिया की आलमी ताकत बन गया, तीसरी बड़ी दुनिया की आलमी ताकत। जी बिल्कुल, क्यों मैं आपको अपनी बात बताऊं तो मेरे खुद अपने बहुत सारे इंडियन फ्रेंड्स हैं, इवन मेरे काफ़ी सारे एक्टर्स हैं जो दोस्त हैं मेरे इंडिया से भी। लेकिन मुझे खुशी होती है उनको देखकर, उनके पर्सनालिटी, उनकी जगह, आप वहाँ पे उनका रहन सहन भी देखेंगे तो यहाँ के बहुत हाई क्लास जाओ ना तो फिर उनका नॉर्मल रहन सहन वैसा है। तो उनका और हम में कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं अब रहा। हम क्रिकेट में भी हारे हैं, हम डेवलपमेंट में भी हारे हैं। हमारा पाकिस्तान सिर्फ बातें करने रह गया है। पॉलिटिक्स की बात करें, नून लीग, पीटीआई, फिर मौलवी, ये सारे आपस में लड़ के इन लोगों ने अपना हशर किया हुआ है। लोग जाएं, आवाम जाए तो जाए कहाँ? महंगाई से महंगाई होती जा रही है, किसी ने किसी को कुछ नहीं पड़ा हुआ, हर एक अपना अपना लगा हुआ है। और जब हम इंडिया